अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 इसमें दिया हुआ है कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करो। दोनों में हमें तुलना करना है कि किस प्रकार से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है। समानता तो होती है, दोनों यूकेरियोटिक कोशिका है, लेकिन हमें यहाँ पे तुलना दी हुई है तो कुछ न कुछ हम उसमें अंतर को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला जो इसमें तुलना है, यह कोशिका भित्ति जो होती है इसमें सेल्यूलोज की बनी होती है। किसमें? पादप कोशिका में। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हमने पादप कोशिका में इस तरह से संरचना देखी थी कि बाहर की तरफ से इस प्रकार से संरचनाएं होती है जो कि पादप में चारों ओर से रक्षात्मक आवरण बनाने का काम करती है। तो यह जो भित्ति होती है यह कोशिका भित्ति कहलाती है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दोनों में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिका में ही पाई जाती है। दूसरा, इसमें लवक पाए जाते हैं। 3 प्रकार के लवक की हमने बात की थी। ये लवक इसमें पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह, जबकि इसमें लवक नहीं पाए जाते। लवक का काम, जो लवक होता है हरित लवक, वह प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है, तथा ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन तथा श्वेत प्रकार का होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें लवक पाए जाते हैं। जंतु में लवक नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ जीवाणु, जैसे इसमें लिखा है ना प्रायः, तो जैसे यूग्लिना वगैरह जो होते हैं इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट की मात्रा इसमें पाई जाती है, लेकिन प्रायः इसमें लवक नहीं पाए जाते। तीसरा अंतर, इसमें जो रिक्तिका या जिसको हम वैक्यूल कहते हैं, वह वैक्यूल क्या होता है? इसमें पाया जाता है। हमने पादप कोशिका में इनकी संरचना में देखा था कि एक बड़ा सा वैक्यूल इसमें पाया जाता है इस प्रकार से। इसको क्या बोलते हैं हम? रिक्तिका, जो कि पादप कोशिका में इसको, पादप कोशिका को यह आकार प्रदान भी करता है तथा इसको एक आधार प्रदान भी करता है, मतलब सपोर्ट करता है, तथा इसमें कुछ पदार्थ, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वह भी इसमें स्टोर रहते हैं। देखने में तो खाली लगता है, लेकिन इसमें कुछ पदार्थ जो होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, वह इसमें संचित रहते हैं। जबकि जो जंतु कोशिका होती है इसमें रिक्तिकाएं प्रायः नहीं होती है, लेकिन अगर होती भी है तो बहुत छोटी छोटी प्रकार की रिक्तिकाएं होती है। चौथा, तारककाय केवल शैवाल एवं कवकों में पाया जाता है। जो तारककाय होता है कोशिका विभाजन के समय जो तरकु उपकरण का निर्माण करता है, इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं? तारककाय। कोशिका विभाजन में इस समय की कुछ संरचना होती है जिसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। तो यह संरचना इसमें नहीं पाई जाती है, और पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? शैवाल तथा कवकों में। जबकि तारककाय व्यापक रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब 5वां है, कवक के अतिरिक्त पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। मंड क्या होता है? स्टार्च होता है। पादप में जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है इसमें भोज्य पदार्थ जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजन तथा वॉल्यूटिन कणों के रूप में। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है इसके ऑक्सीकरण से। जब यह पदार्थ उपयोग में नहीं होता तो इसमें जो हमारा लीवर है वह यकृत क्या करता है? उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। जरूरत पड़ने पर फिर से उससे ऊर्जा हमें मिलती है। तो यह काम यकृत का हो गया। तो जंतु कोशिका में जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। 6वां अंतर, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। लाइसोसोम इसमें इसलिए नहीं पाए जाते पादप कोशिका में क्योंकि इसमें सेल्फ फूड फॉर्मेशन होता है, मतलब ये अपने भोजन का निर्माण जो है वह स्वयं करता है, इसलिए इसमें क्या होता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम में क्या होते हैं? पाचक एंजाइम्स होते हैं।
प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद ही भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसमें लाइसोसोम की जरूरत नहीं है। जबकि जंतु कोशिका में भोजन का पाचन जो होता है उस पाचक एंजाइम्स के द्वारा होता है, इसलिए इसमें लाइसोसोम विकसित प्रकार का इसमें पाया जाता है। इस प्रकार से यह कुछ अंतर है जो कि हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में इस प्रकार से अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इनकी तुलना करो।